are fine, healthy, and safe with your family. So, before summer vacations, we have completed our two chapters. Now, this is the time of the new chapter that we are going to start, that is the safety and first aid. So, I know you all are missing your class monitor, सुधार सिंह. Yes. नो अभी वो कहीं गए नहीं है, वो यहीं पर है. ही डोंट वांट टू गो हिज होम. वो कहीं जाना नहीं चाहते, वो यहीं रहना चाहते हैं. वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो इस बुक के पीछे छिपे हुए हैं. क्यों छिपे हुए हैं? देखते हैं क्यों छिपे हुए हैं. ये देखिए सुधार सिंह जी को किया क्या है इन्होंने. ये इन्होंने स्टार्ट किया था. इन्होंने बोला कि फादर्स डे है तो मैं कुछ प्रिपेयर करूँगा, और उन्होंने स्टार्ट किया. और फिर देख रहे हैं क्या हुआ. जब मम्मी ने कहा कि चलो मैं हेल्प कर रही हूँ या मैं हूँ, तो इन्होंने कहा नो, आई वांट टू डू माय वर्क अलोन, अकेले करने जा रहा हूँ. और इन्होंने नाइफ उठाया और कुछ कट करने जा रहे थे, और इन्होंने अपनी जो फिंगर है उसको डैमेज कर ली. और देख रहे हैं फिर द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड हियर, एंड नाउ स्टार्ट हो गए टीयर्स, स्टार्ट टीयरिंग हो गया. इनका काम ही क्या है सुधार सिंह जी का. आजकल बहुत नॉटी हो गए हैं ना, तो इनको क्या लेना चाहिए था, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, सेफ्टी लेनी चाहिए थी. कैसे सेफ्टी लेनी चाहिए थी और किस किस वर्क में हमें सेफ्टी लेनी चाहिए, चलिए आज हम देखते हैं अपने इस चैप्टर में. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ द सेफ्टी फ्रॉम फायर. हमने सुधार सिंह जी को देखा, वो तो नाइफ से कट हुए थे, लेकिन नाइफ से भी हो सकते हैं. और अगर कुछ वर्क करते, जस्ट लाइक आपको जो टास्क दिए गए थे वो भी नॉन फायर कुकिंग दिए गए थे, इसलिए क्योंकि फायर डेंजरस होती है, और यू आर वेरी स्मॉल किड. तो ऐसे ही जो है, जो फायर होती है जब भी उसके साथ वर्क करते हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, उनको बहुत ही केयरफुल रहना होता है. तो कैसे केयरफुल रहना होता है. अ फायर कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, सम ऑफ which are listed below. Carelessness while handling burning matchsticks, candles and firecrackers. कैसे हमें किन किन चीज़ों से प्रिकॉशंस लेना होता है. जब भी आप मैच स्टिक्स बर्न कर रहे हो, तो कभी कभी कुछ लोग अपना मैजिक दिखाने लगते हो, और सडनली उसको सोचते हैं कि बस ये देखो हमने तो उछाल कर जो है इसको मतलब बंद किया. उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट कभी सडनली तो होते हैं. हमें पता है आप बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अगर अपनी ब्रेवरी दिखानी है तो किसी अच्छे वर्क में करिए. इन सब चीज़ों के साथ थोड़ी करनी होती है. तो उससे क्या होता है कि मैच स्टिक से जो है कहीं भी अगर आग लग गई या फायर स्प्रेड हो गई, तो ये डेंजरस हो सकता है. कैंडल्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो कैंडल्स होती है जब वो बर्न होती है, वो जो मेल्ट होती है उसकी वैक्स, वो भी बहुत हॉट होती है, वो भी आपकी फिंगर्स को डैमेज कर सकती है. और कैंडल जब भी बर्न हो रही हो तो उसके आसपास बार बार क्लॉथ्स में अगर कैच फायर हो, फायर कैच कर लिया, इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है. फायर क्रैकर्स जब भी हम फायर क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हो, वो दिवाली हो कोई और फेस्टिवल हो, उनके साथ बहुत केयरफुल होना होता है. वैसे तो मोस्टली हो तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज दे मेक पॉल्यूशन ऑल्सो. इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स. फायर सिर्फ इन वजह से ही नहीं लगती. जो फायर होती है वो तो इन सब चीज़ों डायरेक्टली बर्न जो हम कर रहे हैं, इन चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ों की वजह से और भी फायर हो सकती है. इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स हमें पता है कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स में जब वायर को टच किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. कभी कभी कोई भी अगर फॉल्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी वायर में किसी चीज़ में, तो उसकी वजह से जो है स्पार्किंग होती है. छोटी सी कभी आपने देखी भी होगी स्पार्किंग होते हुए, चिंगारी निकलते हुए. तो इनकी वजह से अगर उस स्पार्किंग के टाइम पर कोई फॉल्ट हो गई और कोई ऐसी चीज़ है जो ईजिली फायर को कैच कर सकती है, तो उसमें वो भी बर्न हो सकती है. और कैसे कैसे फायर लग सकती है. एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन. अगर जो है किचन में जो गैस लीक हो रही है, आपको पता है जो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है. यूज़फुल तो है ही हमारे लिए, हर चीज़ यूज़फुल है अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें, लेकिन अगर हम उसे केयरलेसनेस यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं. इसलिए वो गैस वैसे तो स्मेललेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें इसीलिए कुछ केमिकल को ऐड किया जाता है जिससे उसमें से स्मेल आने लगे, और इसीलिए हमें पता चल जाए कि वो गैस लीक हो रही है. तो अगर किचन में गैस लीक होने लगी, या फिर कुकिंग करते वक्त कोई और एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से भी फायर लग सकती है. तो ये तो थे सारे रीजंस कि किन किन वजह से जो है फायर हो सकती है, फायर स्प्रेड हो सकती है. फिर इनकी वजह से जो है फायर हजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड. हजार्ड्स मीन्स जो इससे डैमेज हो रहा है, जो भी डेंजर है ना, जो डैमेज है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं.
तो ये अगर कभी, पहली बात तो हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि फायर फैले ही ना, लेकिन अगर कभी लग गई तो हमें जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो है, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। पहली बात तो हमें फायर, जब भी हम वर्क कर रहे हैं कुछ फायर का, तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और ब्रेक इन द प्लास्टिक्स कवरिंग और द वायर्स। हर वायर के बाद में जो है प्लास्टिक कवरिंग्स होती है, कभी कभी कुछ जो है मतलब रैट वगैरह की वजह से, या फिर वैसे भी बहुत जब ओल्ड हो जाते हैं उनकी प्लास्टिक कवरिंग्स में कभी कभी क्रेक हो जाते हैं, वो बीच बीच में फॉल्ट होने लगते हैं। तो ऑलवेज़ इन सब चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए, और जहाँ पे भी हमें डैमेज मिले उनको हमें करेक्ट करते रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी कहीं से भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। Synthetic clothes such as the nylon should not be worn while cooking or handling fire, as synthetic clothes can catch fire easily. सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होते हैं? दैट मेड बाय ह्यूमन। सिंथेटिक की बात कर रहे हैं ना, सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होते हैं? दैट मेड बाय ह्यूमन। और नेचुरल क्लॉथ्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर नेचुरली अवेलेबल इन द अर्थ। तो ये चीज़ें जो है सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं, ये जो ये केमिकल कंपोजिशंस के थ्रू ह्यूमन बीइंग फॉर्म करते हैं। तो जब भी हम सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ की वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट वन डिसएडवांटेज इज़ कि दे कैच फायर वेरी इजीली, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। तो जब भी हम जो है जब भी हम फायर के साथ वर्क करने जा रहे हैं तो हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए। जब भी हम फायर क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर, या हम कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम पर, हमें नेचुरल फाइबर पहनने चाहिए। तो इन केस ऑफ गैस लीक ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन। अगर आपको लग रहा है स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रही है, तो जल्दी से स्विच ऑन करना या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उससे स्पार्किंग हुई तो गैस तुरंत जो है वो स्प्रेड हो चुकी है और उससे फायर स्प्रेड हो जाएगी। तो जब भी ऐसा हो तो उस टाइम पर सबसे पहले विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि ये गैस है, लाइट वेटेड होगी तो ये बाहर निकल जाएगी। डू नॉट स्ट्रिक अ मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन सच अ केस। इस केस में कभी भी हमें इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक स्विचेस जनरेटेड स्पार्क्स व्हाइल बीइंग स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। फॉल्टी गैस पाइप्स शुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। अगर जो है गैस पाइप में कभी कभी क्रेक आ रहे हैं तो उन्हें हमें चेंज करते रहना चाहिए, प्रॉपरली वॉच करते रहना चाहिए। और कभी भी अगर गैस लीक वाली मतलब की सिचुएशन है तो उस टाइम पर इजीली अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कभी फायर कैच कर लिया हो, अगर स्प्रेड हो रही हो, तो उस कंडीशंस पर हम क्या करें? वैसे तो पहले हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। बट सपोज दैट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो बी स्ट्रॉन्ग, हमें बिल्कुल उस समय पर अपना ब्रेन जो है प्रॉपरली एक्टिव रखना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि इस समय में कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्या करना चाहिए? द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, इन केस ऑफ अ मेजर फायर। व्हाट इज़ मेजर फायर? मेजर फायर्स मीन जस्ट लाइक अगर जो है फायर जो है वो किसी बिग बिल्डिंग में लगी हुई है, तो उस सिचुएशन पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म। जो भी नियर में फायर स्टेशन हो, फायर स्टेशन वो आपने जो है व्हीकल देखी होगी ना, जो आती है और फिर वो साउंड करती है कुछ रिंग सा, तो वो क्या करते हैं, वो इजली वो ये आइडेंटिफाई करके कि फायर किस वे में लगी है, वाटर या सैंड, जो भी चीज़ें जिस वे से भी आग लगी हुई है, फायर लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको बुझाने का काम करते हैं। तो फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। नॉर्मली वो वाटर का यूज़ करते हैं। फायर फाइटर्स मीन्स दिस दैट पर्सन्स दे want to put out the fires. The small fires can be put out using a special instrument called the fire extinguishers. आपने अपने स्कूल में भी देखा है ना, स्कूल में ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर आपने देखा होगा। तो ऐसे ही आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं, कभी कभी किसी शॉप में, तो आपने ऐसा देखा होगा। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, ये जो होते हैं एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसका वर्क क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस की नीड होती है। हम भी जब ब्रीथ करते हैं तो हमें भी ऑक्सीजन गैस जो हम लेते हैं ना, वही वाली गैस। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो है कोई भी आग जो है वो नहीं, मतलब वो जो फायर होगी वो नहीं स्प्रेड होगी। तो इसमें जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो सपोर्ट नहीं करती बर्निंग को। जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्प्रे किया जाता है, वैसे ही जो आग होती है वो जलना बंद हो जाती है, फायर वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो वैसे नॉर्मली जब छोटी, लेकिन ये उस टाइम पर उस सिचुएशन पर काम करता है जब बहुत ही स्मॉल एरिया में जो है फायर अपना स्प्रेड हो रही होता। बट बहुत डेंजर हो रहा है, बहुत मेजर फायर है, तो हमें तुरंत वहाँ पे जो है फायर स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए।
फायर कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक कि जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी के अगर स्पार्किंग से कोई भी फॉल्ट हुई है तब उस टाइम पर क्या हमें वाटर यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दिस विल बी अ बिग मिस्टेक, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी को और फैलाने का काम करते हैं। तो जो फायर है वो पुट आउट होने की बजाय, वो बुझने की बजाय और स्प्रेड हो जाएगी और फैल जाएगी। तो सच फायर आर पुट आउट यूजिंग सैंड और द फायर एक्सटिंग्विशर। तो उस टाइम पर हमें जो है हम वाटर से इसको नहीं, मतलब या फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस समय पर हेल्प नहीं कर पाएगी। उस टाइम पर हमें सैंड की नीड होगी, क्योंकि ये जो फायर है वो स्प्रेड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हमें क्या चाहिए? इंसुलेटर चाहिए। इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से ट्रांसफ़र ही ना होने दे, अपने में से पास आउट ही ना होने दे, तो उस समय पर सैंड अप्लाई किया जाता है। तो यह है फायर फ्रॉम पेट्रोल, और अगर पेट्रोल में फायर है तो भी सैंड से ही उसे जो है कंट्रोल किया जाता है। इन द केस ऑफ, सपोज दैट इन द केस ऑफ person's clothes catch fire, he or she should be made to roll on the floor to control the flames. The person should be then covered with a thick blanket. Water turnover also be used to control the flames. और अगर किसी पर्सन की बॉडी में उसने क्लॉथ्स पहने हुए अगर उसमें अगर फायर कैच कर लिया, अगर आग लग गई, तो उस टाइम पर क्या करेंगे? तो उस पर्सन को, जैसे ये पर्सन है, उसको तुरंत फ्लोर पर ऐसे रोल कर देना चाहिए। रोल करने से क्या होगा कि वो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और जितनी भी आग है वो बुझ जाएगी। और अगर जो है, अगर पास में कोई थिक ब्लैंकेट हो, कोई भी कंबल हो, तो वो उसको पूरी तरीके से उसको राउंड तक उसको कवर कर देना चाहिए उसकी बॉडी को। वाटर टर्नओवर ऑल्सो भी यूज़, फिर उसके बाद वाटर यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद जो है उस फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे हमारे जो है फायर जो होती है, सेफ्टी फ्रॉम फायर एंड हाउ कैन बी put out the fire, and next topic first, and we will discuss in the next video.